अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है कैसर और आप देख रहे हैं कैसर टीवी अपडेट। तो दोस्तों, आज की अपडेट ये है कि कुछ दिन पहले, बल्कि कुछ 2-3 हफ्ते की बात कर रहा हूँ मैं, कि एक इंडिया में मूवी रिलीज हुई थी सिखों की, जो दिलजीत जो सिंह, जो बेसिकली गुलकार भी है, एक्टर भी हैं, उनकी एक मूवी आई थी सतलज। बेसिकली देखा जाए तो ये तीसरा नाम है इस मूवी का, क्योंकि ये मूवी जो है सेंसर बोर्ड में लटकी रही तकरीबन 2.5 से 3 साल। और उसके बाद जब, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको मतलब बीच में से काटनी पड़ेगी, वो काट कर भी ये मूवी जब रिलीज हुई तो उसके बाद फिर 1-2 दिन के बाद ये बंद होगी, बैन होगी, हटा दिया गया था ओटीटी से। तो ये सब कुछ क्या हुआ, कैसे हुआ है, देखते हैं इस वीडियो में। बेसिकली ये न्यूज़ 18 जो चैनल है यूट्यूब, सॉरी, इनका जो इंडिया का, उसके अंदर ही जो कुछ डिबेट हो रही है, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ कहा जाता है इस मूवी के बारे में। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दी की बेल का बटन लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। तो देखते हैं वीडियो। संगीत रागी डॉक्टर आनंद रंगनाथन आपको नजर आ रहे हैं। डॉक्टर आनंद रंगनाथन, आप सबसे पहले तो माफी शुरुआत में, क्योंकि मेरे को 5 मिनट से बात करनी जरूरी थी, क्योंकि वो फिल्म से जुड़े थे और एमएस बिट्टा हमारे साथ है। जीएस बाली आपको नजर आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं। बाली साहब नमस्कार। और साथ ही मेरे साथ नगेंद्र बेनीपाल जी हैं, अकाली दल का पक्ष रखेंगे। नगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय निकाला। और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ आपको नजर आ रहे हैं शशि वीर जी हैं। शशि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले जो मैं नगेंद्र जी आपसे शुरू कर रहा हूं, ठीक बैन हुई या नहीं? अमन जी, सबसे पहले आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और न्यूज 18 देख रहे सारे दर्शकों को मेरी नमस्कार और सत्कार भरी सत श्री अकाल। सो अमन जी, आपने बोला कि सो कॉल्ड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालड़ा जी। सो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी जजमेंट में लिखा कि ही वाज अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। सो नंबर 1, उनको ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की जो पदवी दी गई है वो सुप्रीम कोर्ट ने माना है। और उसके बाद आपने बोला सरकार का क्या रोल था। और ये जो मूवी है, ये मूवी दिखाती है कि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही थी, जो आतंकवाद हटाया पुलिस ने, उसको कोई मना नहीं कर रहा। जो पुलिस ने काम किया आतंकवाद के लिए, उसको कोई डिस्प्यूट नहीं कर रहा। जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही थी, जो मेडल्स लेने के लिए, प्रमोशंस लेने के लिए सरकार किलिंग्स कर रही थी, उस चीज के ऊपर जसवंत सिंह खालड़ा जी ने क्रिमेशन ग्राउंड्स में जाके डेड बॉडीज और उनके परिवारों को, अनपछाते परिवारों को देख के, उसके बाद हिबियस कॉर्पस फाइल की हाई कोर्ट में। हिबियस कॉर्पस लीगल लड़ाई लड़ रहे थे ह्यूमन राइट्स की। वो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि भी वो कानून के दायरे से कभी बाहर गए हों। कानून के दायरे में रह के कोर्ट में पिटीशंस फाइल करके जो लोग लापता थे उनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। उसके बाद इस चीज को पुख्ता कैसे किया गया, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, जो उस समय के एसएसपी तरन तारन थे, जो डीएसपी थे, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो हिबियस कॉर्पस एक्शन लिया था। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से इन सब लोगों को सजा हुई है। नहीं, लेकिन नगेंद्र जी, ये सारे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मामला कोर्ट में गया, वो सारी चीजें मेरे को भी पता। मगर एक चीज सर, डॉक्टर आनंद, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जो चीज मूवी में दिखाई गई है, तो वो इन्हीं तथ्यों पे आधारित है। नहीं, लेकिन सर, शायद अगर मैं गलत हूँ मुझे सही करिएगा, क्या जसवंत सिंह खालड़ा खालिस्तानी समर्थक थे, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं थे। अच्छा, नहीं, खालिस्तानी समर्थक नहीं थे। आज जो मूवी उनकी चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन राइट्स। सर, एक चीज बताऊं मैं, आप ये कहकर जसवंत सिंह खालड़ा खालिस्तानी समर्थक नहीं थे, आप जसवंत सिंह खालड़ा जो खुद कहते थे कि हाँ मैं खालिस्तानी समर्थक हूँ। सर पूरा बोलने दीजिए, अच्छा नहीं लगता पूरा, मैंने आपको नहीं टोका। जसवंत सिंह खालड़ा खुद कहते थे वो खालिस्तानी समर्थक है। वो लिबरेशन खालिस्तान, अब पूरा बोलने दीजिए, लिबरेशन खालिस्तान नाम से पत्रिका, जो मासिक पत्रिका वो चलाते थे, उसके फाउंडर थे। लिबरेशन खालिस्तान, हाँ या ना? आप मेरी बात सुनिए चौका। हाँ या ना, बताइए ना, मैं गलत कह रहा हूँ? मैं जो शख्स लिबरेशन खालिस्तान नाम की पत्रिका चलाए, आप जवाब ले, क्या वो, आप क्यों टोक रहे हैं? हाँ बताइए, लिबरेशन खालिस्तान। सिमरनजीत सिंह मान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आज की डेट में भी वो संसद में जाते हैं और वो खालिस्तान सपोर्ट करते हैं। आप देखिए, अगर वो गलत तो ये सही नहीं ना। मैं बोल रहा हूँ गलत। एक मिनट, डॉक्टर आनंद के पास जा रहा हूँ। सर देखिए, सुनिए ना, फैक्ट्स पर बात करेंगे। आपने बोला जसवंत सिंह खालड़ा, नहीं, एक मिनट सर, बहुत बड़ा पैनल है, मैं इसलिए, देखिए हम लोग यहाँ पर वो बात करने बैठे हैं। मैं ये नहीं कह रहा फिल्म में जो दिखाया गया गलत है, मैं नहीं, हाफ ट्रूथ है ये।
आप जानते हैं जसवंत सिंह खालड़ा, सर सुनिए ना प्लीज, बोलने दीजिए। अच्छा डॉक्टर आनंद ना बोलिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ जसवंत सिंह खालड़ा वो पोर्ट्रे करते थे, वो खालिस्तानी समर्थक हैं, वो भिंडरा वालों को हीरो संत बोलते थे, वो सारी चीजें आपको मेरे से ज्यादा पता है, आप छुपा रहे हैं। तो उनको ग्लैमराइज कर दिया गया। डॉक्टर आनंद अब आप बोलिए, फिर बाली जी मैं आपके पास और रागी जी आपके पास आऊंगा। ठीक है नगेंद्र जी प्लीज सर प्लीज। डॉक्टर आनंद रंगनाथन। डॉक्टर थैंक यू अमन जी, नमस्कार। आपके करोड़ों दर्शकों को नमस्कार और मेरे फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए मैं 3 पॉइंट्स रख दूं क्योंकि और लोगों को भी अभी टाइम नहीं मिला है, मैं सबको टाइम मिले। पहली बात ये, मैं एक फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी फिल्म कभी भी बैन हो। जो सेंसर बोर्ड होना ही नहीं चाहिए, उसका काम है सीबीएफसी का सर्टिफिकेट देना, ए या जो भी। तो कुछ भी चीज बैन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि सरकार ने बैन करी। आपने जो बताया मैं उनके तथ्यों पे जा रहा हूँ। जो बिट्टू जेबी ने कहा है कि ये अपने आप ही वो ओटीटी पोर्टल नहीं हटा दिया, वो कुछ वर्ल्ड कप के साथ उनका ग्रुपिंग करी हुई थी इसकी और 2 दिन बाद हटा दी। बात अभी दूसरी बात ये है, मैं शुरू बात करता हूँ खालड़ा जी के अपने वर्बटिम कोट से। कोट नंबर 1 जो पूरी सिख कोट कर रहा हूँ मैं उनको, जसवंत सिंह जी को, जो ये नगिंदर जी बोल रहे थे ना, जो अभी कह रहे थे इनको लगता है कि सिर्फ इनके इंटरनेट आता है, औरों के इंटरनेट आता ही नहीं है। कोट, पूरी सिख कौम जो है वो अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही है भारत के हिंदू स्टेट से, अनकोट। दूसरा कोट, 50,000 फ्रीडम फाइटर खालिस्तान के लिए लड़ रहे हैं और वो खालिस्तानी हीरे हैं, अनकोट। तीसरा, हमें इंडिया में इलेक्शंस लड़ने ही नहीं चाहिए। और चौथा, सतवंत सिंह जिसने इंदिरा गांधी जी हमारी प्राइम मिनिस्टर को मारा, सतवंत सिंह भगत सिंह से भी ऊपर था, अनकोट। ये है जसवंत सिंह खालड़ा के कोट। अब मुझे 3 चीजें कहनी है। मैं मान सकता हूं कि जो एसएडी नगिंदर सिंह है ना, ये तो पॉलिटिशियन है, इनका तो काम है झूठ बोलना और बताना नहीं है। इनको मैं माफ कर दिया, मैंने इनकी बात नहीं कर रहा। मैं 2 लोगों की बात करना चाहता हूँ। एक जो दलजीत दोसांझ है, आप हमारे नगिंदर जी बीच में सिर्फ 20 सेकंड। अब मैंने आपको बाली जी भी वेट कर रहे हैं, रागी जी भी वेट कर रहे हैं, सिर्फ 20 सेकंड प्लीज सर, बीच में नहीं। इन्होंने जो बोला वो उसको आप कंटेस्ट कर दीजिए, कोट अनकोट। मैंने भी पढ़ा है, उन्हीं का आर्टिकल है, उन्होंने बोला है ये सब। उन्होंने चुनाव क्या लड़ना, वो सारी चीजें। डॉक्टर आनंद 20 सेकंड प्लीज, फिर मैं रागी जी जब खालड़ा जी को शर्म नहीं आई अपने आप को खालिस्तानी कहते हुए और ये सपोर्ट करते हुए, तो नगिंदर जी को क्यों शर्म आ रही है कहने के लिए? नंबर 2, मुझे दिलजीत दोसांझ से ये पूछना है, जो उनको शहीद कह के बोल रहे हो पूरे ट्विटर पे, क्या आपने यही 4 चीजें जो खालड़ा ने बोली और जिनको खालड़ा को गर्व है, क्या आपने फिल्म में बोली? तुमने क्या आपने बोला कि ये हिंदू स्टेट से लड़ रहा है पूरी सिख कौम? क्या ये बोले कि सतवंत सिंह इंदिरा गांधी का किलर भगत सिंह से ऊपर है? दलजीत दोसांझ कहां तक झुकोगे तुम? अब तुम्हारा जो पूरा मखौटा निकल चुका है। तीसरी चीज मुझे कहनी है और ये सबसे जरूरी है, जो लोग, बस ये बोल के मैं हट जाऊंगा, जो लोग ये हिंदू और सिखों के बीच में ये डिवाइड डाल रहे हैं ना, वो ध्यान से सुन ले। ना हिंदू कभी सिख अलग थे, ना होंगे, ना हुए। वो 10 के 10 गुरु है ना, वो सिखों के गुरु बाद में है, पहले मेरे गुरु हैं। ये समझने बात, क्या बात है भाई। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको जो ब्रेक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे ये देना चाहता हूँ कि यहाँ जो मैंने मूवी पूरी मुकम्मल देखी है, ये जो सिखों की दिलजीत क्या नाम है, किस तरह का गुलूकार भी अदाकार भी है, और इस फिल्म में वो खुद अदाकारी कर रहे हैं, और उन्होंने इस फिल्म को जो डायरेक्ट प्रोड्यूस किया या क्या किया, सब कुछ फिल्म उन्होंने ही बनाई है। ये सिखों की फिल्म है, पंजाब के रिलेटेड ये मूवी है। बेसिकली देखा जाए तो मूवी में जो दिखाया गया है, मूवी में एक्स्ट्रा जो किलिंग कर रही है पुलिस अपने जो मेडल वगैरह के लिए, या फिर पोजीशन के लिए, या फिर यूँ समझ ले कुछ पैसों के लिए, जो उन्होंने इस मूवी के मतलब जो मूवी में दिखाया गया है कि किलिंग करके, फिर उस मूवी में ये भी दिखाया गया है कि जो बंदा मतलब कत्ल करते हैं उसको गायब ऐसा कर देते हैं, जला देते हैं कि उनकी फैमिली को पता ही नहीं होता। फैमिली को यही पता है वो जॉब पे है या काम पे है या जिधर भी, या फिर हम उसको कह सकते हैं लापता का मतलब यह है कि उसका कोई केस ही नहीं है, पता ही नहीं है किधर है। लेकिन दरअसल उसके पीछे पुलिस होती है, पुलिस जो है उस बंदे को मार देती है, उसके बाद उसको क्या नाम है जला देती है, उसकी फाइलों में नाम तक ये वो कुछ नहीं मिलता। तो इसको कहते हैं एक्स्ट्रा जो किलिंग।
और इसी फिल्म में वो जो है उस अदाकार ने जो दिलजीत जिसने जो मतलब मूवी ये बनाई है उसने दिखाया है। और वो भी एक छोटा सा मुलाजिम था सरकारी, कि उसने फिर क्या किया कि मतलब इसकी जड़ तक पहुंचा कि ये एक्स्ट्रा जो किलिंग हो रही है ये कैसे हो रही है। जैसे जैसे उसको पता चला फिर उसने कानून के दायरे में रहकर अदालत में एक पिटीशन दायर की, उसके बाद उसका ये केस चला। उसने कोई भी कानून से मतलब अबव होकर कोई इस तरह की कोई मतलब ऐसा एक्टिविटी नहीं की। जहाँ तक मूवी की बात है, जो इन्होंने कहा कि कोई भी मूवी बैन नहीं होनी चाहिए, इसमें भी कोई शक नहीं, ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि मूवी कोई भी बैन नहीं होनी चाहिए, सेंसर बोर्ड भी नहीं होना चाहिए। हाँ, सेंसर बोर्ड अगर है तो ठीक है, उसको वो एक जो है वो एक स्लिप दे दे कि हाँ जी ठीक है आप रिलीज कर सकते हैं, ठीक है, अपना जो भी उनका है OTT पे करेंगे या फिर जो भी। लेकिन ये मूवी आने के बाद अगर बैन हुई तो मुझे लगता है कि ये मूवी सरकार यानी कि गवर्नमेंट के अलावा कोई और बैन नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी ये मूवी जो है ये तकरीबन 2.5 से 3 साल जो है वो लटकी रही सेंसर बोर्ड में। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि इतनी चीज़ें ये जो मतलब इस मूवी से हटा दे, उन्होंने हटा भी दी, फिर भी उन्होंने ये मूवी बंद कर दी। और लेकिन यहाँ तक मैं जो मतलब अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू मेरा यही है कि ये मूवी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो नहीं चाहती थी कि ये मूवी रिलीज हो, और उन्हीं की वजह से ये मूवी बैन हुई है। देखते हैं आगे। मैं खुद पंजाबी हिंदू, हम लोग गुरुद्वारे जाते हैं, क्योंकार सतनाम करता पूरक निरभव निर्भय अकाल मूरत अजूनी सेवन गुरप्रसाद जबात सच जुगात सच हैवी सच नानक होसी भी सच बोले सोनेहाल। असि भी पंजाबी है गया, हम लोग गुरुद्वारे जाते हैं भाई। हिंदू और सिख अलग हो ही नहीं सकते, लेकिन भिंडरा वाले के खिलाफ सिख भी खड़े, आतंकवादियों के खिलाफ खालिस्तान के खिलाफ सिख भी खड़े और हिंदू भाई भी खड़े हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। बाली जी क्या पहले संगीत रागी, फिर मैं बाली जी आपके पास आऊंगा। पहले संगीत रागी, ये एजेंडा क्या है, ये एजेंडा प्रोपेगेंडा क्या है? मतलब KPS गिल पुलिस वाले विलन है और ये सो कॉल्ड जिसको कहा भी जा रहा है सिंपैथाइजर, वो था जसवंत सिंह, ये था, इसको हीरो बना दिया गया। देख रागी जी, एजेंडा बताइए सर। अमन जी सर। अमन पंजाब को एक बार फिर से सुलगाने की तैयारी कर रहे हैं लोग, और पाकिस्तान और एक बड़ी ताकत जिसका नाम लेने में गुरेज नहीं हमें करना चाहिए, अमेरिका का कोई डीप स्टेट नाम की चीज होती है, ये सब उसके हिस्से हैं। और जिसे आप कहते हैं ये एक फिल्म एक तरफा है, कोई बात नहीं, एक तरफा फिल्में हो सकती हैं, लेकिन जिन लोगों ने पंजाब का वो दौर देखा है, मैं तो वो दौर देखा हूँ जब हर जिंदा को यहाँ पर पकड़ा गया, मॉडल टाउन के आसपास रेड लाइट पर पकड़ा गया था। और जब हम हेडलाइंस रोज पढ़ा करते थे उन दिनों 12वीं क्लास 10वीं क्लास के अंदर, तब लगता था क्या पंजाब भारत का हिस्सा बना रहेगा या नहीं रहेगा। सवाल ये नहीं थे कि कितने लोग मारे जा रहे हैं, सवाल ये रहा था कि क्या पंजाब जिसे हम कहते हैं हमारे गुरुओं का जो क्षेत्र है, वो क्या इस देश का हिस्सा भी कभी बना रहेगा या नहीं रहेगा। वो दौर था, सही बात। और ऐसी स्थिति में वो दौर था जब KPS गिल यहाँ पर आते हैं। और KPS गिल ने एक अपने इंटरव्यू में बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भाई, और मैं इसको एनेक्डोट के तौर पर लेता हूँ, महाभारत में भी बहुत लोग मारे गए थे और वे लोग थे जो निर्दोष थे, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए वो जायज उनका था, वो युद्ध भूमि में थे, मारे गए थे। KPS गिल ने भी कहा कि बहुत सारे हो सकते हैं कि इनोसेंट मारे गए हों, लेकिन इनोसेंट को मारना ये पुलिस का दायित्व नहीं था और जानबूझ करके इनोसेंट को कभी नहीं मारा गया। तो जिसे आप फेक एनकाउंटर कहते हैं, गलत तरीके से मारना और गलत लोगों को जानबूझ करके मारना, ये कभी पंजाब पुलिस का उद्देश्य नहीं रहा। हाँ, जो आतंकवादियों के इनकाउंटर हुए और बहुत शानदार तरीके से इनकाउंटर हुए, और उसमें उन्होंने एक और बात कही, यदि पंजाब की जनता, सिख जनता का यदि समर्थन नहीं हुआ होता तो ये नहीं हो पाता, तो ये पंजाब से टेररिज्म खत्म नहीं होता है। इसका मतलब है कि पंजाब की पुलिस की जो लड़ाई थी टेररिस्टों के साथ थी, उन सिख टेररिस्टों के साथ जो एक खालिस्तान नाम का एक स्वतंत्र देश यहाँ पर घोषित करना चाहते थे, जिसके साथ पंजाब के भी सिख साथ नहीं थे। और जो आनंद ने कहा, बड़ी अच्छी बात कहा, बहुत अच्छी बात कही आनंद ने, हिंदू और सिख न पहले थे अलग, हम कभी होते ही नहीं है, सही बात है। कोई एक ही परिवार के अंदर एक पगड़ीधारी हिंदू हो जाता था, एक बेपगड़ीधारी होता था। जो पगड़ीधारी था वो सिख कहलाता था
और जो नहीं पकड़े अपने आप को सनातनी कहते, बस दोनों ये सनातनी के हिस्से थे, आज भी है। कोई गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ करके देख ले, तबे पता लग जाएगा। पहले शशिवीर जी आप बोलिए, फिर मैं बाली जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि सारा ठीकरा तो कांग्रेस पर ही फोड़ा जा रहा है। वहां तब भी कांग्रेस की सरकार थी, तो बीजेपी वैसे बैन करेगी भी क्यों? अगर ये फिल्म में सच सामने आ भी जाता है तो विलन तो कांग्रेस ही बनती है ना, कि कांग्रेस करवा रही थी ये सब। पुलिस कांग्रेस, इंदिरा गांधी ने भस्मासुर को पैदा किया, उसी भस्मासुर को खत्म करने के लिए फिर केपीएस गिल, तो ये पीछे तो कांग्रेस थी, तो बीजेपी का तो फायदा था, ये आ जाए मूवी, पता लग जाए कांग्रेस के कांड। मैं आऊंगा, लेकिन पहले एक बार दिखाइए आम आदमी पार्टी से जो गेस्ट है, आम आदमी पार्टी से आपको क्या नजर आता है शशिवीर जी इस पूरे प्रकरण में, ये पूरी फिल्म को लेकर आपको क्या नजर आता है? और केपीएस गिल, मैं उन पर चाहूंगा आप बोले, केपीएस गिल, पंजाब, अगर केपीएस गिल ना होते तो क्या पंजाब बच पाता? शशिवीर जी प्लीज। अमन, सबसे पहले जिस तरीके से इस फिल्म को पोर्ट्रे किया जा रहा है, ये फिल्म जी से हटना, G5 से हटाना एक सेंसरशिप का इशू नहीं है। ये पंजाब का एक वो दर्दनाक दौर था जिसको देख के कहीं किसी भी तरीके से भावनाएं आहत नहीं होंगी। हमें हमेशा जो चाहे डार्क हिस्ट्री रही हो, उससे सीखना चाहिए कि क्या वो गलतियां वो दोबारा रिपीट होती है कि नहीं होती, उससे वो दोबारा रिपीट ना हो, इस तरीके से वो हमेशा हमें सीख के लिए लेनी चाहिए। और पंजाब के युवा, स्पेशली देश के युवा को जानने का पूरा हक है कि 1980 के दशक में, 90 के दशक में क्या हुआ, किन की गलतियां थी। और जिस तरीके से सभी जने बोल रहे हैं कि वहां पे वो सो कॉल्ड थे, मैं एक चीज बता दूं, जसवंत सिंह खालड़ा खुद विक्टिम है इसमें। और जिस तरीके से जो विक्टिम है, क्योंकि उनको खुद को मारा गया, उनकी डेथ बॉडी आज तक नहीं मिली, तो जिस तरीके से इसके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हम सभी जो भी पैनलिस्ट खालिस्तानी समर्थक नहीं थे क्या? मैं एक मिनट कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं, आप बता दीजिए, आपको पता होगा। क्या वो खालिस्तानी समर्थक नहीं थे क्या? जी मैं बताने लगा। जी हम सभी यानी देश के इंस्टीट्यूशन से ऊपर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से ऊपर नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रितपाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में डिक्लेयर किया है कि जो जसवंत सिंह खालड़ा थे वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे। क्या वो एक्स्ट्रा किलिंग्स में बता रहा हूं शशिवीर जी, हाँ या ना बता दीजिए ना, हाँ या ना, क्या वो खालिस्तानी समर्थक थे, हाँ या ना? सर आप सुप्रीम कोर्ट को मानते कि नहीं? अरे मैं सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार कार्यकर्ता बोला ना, तो कोई मानवाधिकार कार्यकर्ता खालिस्तानी समर्थक नहीं हो सकता क्या? ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे। क्या कोई ह्यूमन राइट चलाने की कोशिश कर रहे हो? अच्छा मैं पूछ लेता हूँ आपसे, एक मिनट, क्या कोई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट खालिस्तानी समर्थक नहीं हो सकता? सर ये खालिस्तानी समर्थक पता करने के लिए मुझे पिक्चर देखने की जरूरत नहीं है। आप वकील है ना, आप वकील है ना? नहीं मैंने नहीं देखी फिल्म। बिल्कुल वकील हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने फिल्म नहीं देखी मैंने फिल्म। बिना फिल्म देखे आप उसको पहले बता रहे? अरे उसकी कुंडली जानने के लिए फिल्म देखने की जरूरत नहीं है। जसवंत सिंह की कुंडली फिर डिसाइड कीजिए कि फिल्म किसे को प्रोवोक करेगी। अच्छा चलिए ठीक है, नहीं मैं उस पर जा ही नहीं रहा, मैं उस पर शशिवीर ऑडियो बंद, रुकिए आराम से, शशिवीर जी बिना चीखे बात कर सकते हैं। मेरा सीधा सवाल है आपसे, क्या जसवंत सिंह खालिस्तानी समर्थक था, हाँ या ना? क्या कह रहे हो? क्या जसवंत सिंह खालिस्तानी समर्थक था, हाँ या ना? सर मेरे अकॉर्डिंगली जसवंत सिंह खालड़ा ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे। मैं देश के खालड़ा जी खुद कहते थे कि मैं खालिस्तानी समर्थक हूं। जसवंत सिंह क्या कर रहे हैं आप लोग भाई? कौन से कोट कर रहे हैं? अच्छा मैं दोबारा बता देता हूं, जो अभी डॉक्टर आनंद क्या बता रहे थे, आप बताइए डॉक्टर आनंद। सर जसवंत सिंह खालड़ा के बारे में बताने के लिए फिल्म देखने की जरूरत नहीं है, फिल्म तो उनको हीरो बना देगी। फिल्म देखकर, अगर मैं फिल्म देखकर आऊंगा मैं भी उनको हीरो बता दूंगा। चलिए डॉक्टर आनंद 30 सेकंड में, बाली जी मैं आपके पास आ रहा हूं, प्लीज शशिवीर जी प्लीज। अरे ऐसे नहीं सर, एक मिनट, डॉक्टर आनंद 30 सेकंड, डॉक्टर आनंद प्लीज रुकिए ना शशिवीर जी, एक मिनट शशिवीर जी 30 सेकंड। डॉक्टर आनंद कहां से पता लगा भाई आपको वो खालिस्तानी समर्थक थे? क्या बोलते हैं आप लोग भाई? पूछ रहे हैं शशिवीर जी। उनके ही वर्बटिम कोट किए मैंने, आर्टिकल लिखे, कह रहे हैं कि 50,000 जो फ्रीडम फाइटर्स हैं खालिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, और जो 50,000 जेल में है वो खालिस्तानी हीरे हैं। उन्होंने कहा सतवंत सिंह भगत सिंह से ऊपर था। डॉक्टर आनंद देखिए, दो पक्ष है, जो नागिंदर जी कह रहे हैं, जो बाली जी कह रहे हैं, और जो दूसरा पक्ष है। अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है ना भाई, यही जब केरल फाइल से लेकर कश्मीर फाइल्स आती है तो कहते हैं वहां का प्रोपेगेंडा। अब ये भी प्रोपेगेंडा है तो ठीक है प्रोपेगेंडा, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है ना, प्रोपेगेंडा भी है तो है। डॉक्टर आनंद हाँ देखिए, ऐसा है, मेरे इनसे कोई वो नहीं है, एनिमोसिटी नहीं है, क्योंकि इनको पैसे कमाने हैं, पावर में, पॉलिटिक्स में करते रहे। लेकिन एक बात ये समझ ले, आज आपका जो ये प्रोग्राम है ना, दिस विल बी रिटन इन गोल्डन वर्ड्स। आपने 17 बार इनसे पूछा, मैंने काउंट किया,
17 बार पूछा क्या भिंडर वाले जिसने मेरे सिख भाइयों, हिंदू भाइयों, आर्मी वालों को मारा, कत्लेआम का ऐलान किया, क्या वो टेररिस्ट है? कितना पैसा कमाओगे, कितनी पॉलिटिक्स खेलोगे कि इतनी हिम्मत नहीं है, रीढ़ की हड्डी नहीं है कि जो सच है वो बता सकते? अरे हजारों सिख भाई शहीद हुए भाई, हजारों सिख भाई शहीद हुए हैं। सही बात है, जिन्होंने भिंडरा वाले के खिलाफ खालिस्तान की मांग नहीं मानी, हजारों सिख भाई शहीद हुए हैं और हम तो उनके समर्थन में हैं। शुक्रिया आपका नागेंद्र जी, डॉक्टर आनंद आपका, बाली जी आपका। जी दोस्तों, यही थी वीडियो। काफ़ी कुछ इसमें मुझे मतलब सुनने को मिला, देखने को मिला कि मतलब कुछ लोग ये कहते हैं कि जी वो सिखों का मतलब गलती है, जो क्या नाम है उसका, जसवंत सिंह खालरा, बेसिकली ये ह्यूमन एक्टिविस्ट है। और बाद लोग ये कह रहे हैं कि ये जो खालिस्तानी थे, अब खालिस्तान में एक ऐसी जो मतलब प्रोटेस्ट होता है, उनकी एक ऐसी जमात है जो कि कहते हैं कि हमें अलहदा से मुल्क बनाना चाहिए, अपना जो खालिस्तान जिसका नाम होना चाहिए। पंजाब, बेसिकली सिखों की बात कर रहा हूँ मैं, सिखों में से ही जो मतलब एक जो तहरीक उठी थी खालिस्तान की, और उसको अक्सर इंडियन ये कहते हैं, या इंडियन अवाम या इंडियन जो गवर्नमेंट वो ये कहते हैं जिसके पीछे ISI है, ISI ने उनको जो है वो असला वगैरह भेजा है, ये वगैरह की। अब पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान असला कैसे भेजेगा उसको, जबकि ज़ाहिर हमारे बॉर्डर मिलते हैं। अगर फिर पाकिस्तान या ISI असला बेचती है तो फिर आप लोग पकड़ क्यों नहीं पा रहे? ज़ाहिर अगर वो यहाँ से जा रहे हैं, क्या नाम है इसके, बॉर्डर के ज़रिए जा रहा है, तो फिर आपकी जो है वो क्या कर रही है, फौज क्या कर रही है, चेक क्या कर रही है? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ के पाकिस्तान है उसके पीछे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात अगर फिल्म की करूँ तो फिल्म को रिलीज़ होना चाहिए था, हर सतह पे रिलीज़ होना चाहिए था, ताकि लोगों को पता चले। क्योंकि जब ये एक्स्ट्रा जो किलिंग हो रही थी, तब जो हुकूमत थी वो कांग्रेस पार्टी की थी, और अब ये जो मूवी है ये अगर रिलीज़ हो जाती है तो ये इस हुकूमत के खिलाफ नहीं है। ये पता चला मुझे इस मूवी में, इस वीडियो में। ये जो अगर इसके ऊपर अगर कोई भी मतलब प्रोपेगेंडा शुरू हो रहा है, या जैसे भी मूवी को देखकर लोगों का ओपिनियन बदल रहा था, या लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, ये वो सब कुछ इस मूवी के ज़रिए फिर वो कांग्रेस के खिलाफ जाता है। इस हुकूमत को उससे कोई फ़र्क, या इस हुकूमत के ऊपर, ये जो मोदी हुकूमत है इसके ऊपर असर नहीं पड़ने वाला था। तो यहाँ से मुझे थोड़ा सा जो मैं 50-50 हो मतलब मेरे परसेंटेज बदल गए, क्योंकि अगर ये मूवी कांग्रेस के खिलाफ है तो फिर हुकूमत को रिलीज़ करनी चाहिए। लेकिन दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि मूवी को रिलीज़ होना चाहिए था, और ये हुकूमत के अलावा इस मूवी को बैन नहीं कर सकता कोई। हाँ, अगर सेंसर बोर्ड में कोई इसका इशू था तो वो उन्होंने उस इशू को ख़त्म कर दिया था कि कुछ ऐसे जो मतलब के क्लिप हैं उनको हटा दे, वो उन्होंने हटा दिए थे। फिर मूवी को रिलीज़ होना चाहिए था, लेकिन रिलीज़ होने के 1-2 दिन बाद फिर हटा दी गई। ज़ाहिर है ये मूवी जैसे जैसे आवाम का जो अपना जो उनका जो रद्द-ए-अमल बदला, रद्द-ए-अमल आया इस मूवी के ज़रिए, फिर इस जो सतलुज मूवी के जो हीरो हैं दिलजीत जो है उनको शहीद मतलब करार दिया जा रहा था हर तरफ। तो इसलिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने ये मूवी जो है वो बैन कर दी। इसमें आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाज़मी बताएं। मैं मिलता हूँ अपनी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।